हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फोकस फॉर एग्ज़ाम्स। जैसा कि आज आप सभी का जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके पार्ट फर्स्ट जनरल स्टडीज़ की एनालिसिस लेकर हम आ गए हैं। होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ हो। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में 13 जनवरी 2016 को इसका शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय वित्त मंत्री। यूनियन फिनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वाज फर्स्टली पुट बाय। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एजी टांसले। एजी टांसले ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति वाराणसी में नहीं पाई जाती है। गोंड, खरवार और चेरो ये वाराणसी में पाई जाती हैं। सहरिया जनजाति हमारे यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ उत्तर प्रदेश इन टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.33%। सो पूरे टोटल भारत के क्षेत्रफल में का उत्तर प्रदेश कितना है? 7.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एडवांस जनरल इज अपॉइंटेड इन उत्तर प्रदेश? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 165। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय विच फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। SEBI इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो म्यूचुअल फंड किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? सेबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकता है? तो जो हमारा वित्त विधेयक होता है वो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा कि विधान परिषद 14 दिन तक इसको रोक सकता है अपने पास, उसके बाद इसको पास करना होता है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकता है? 14 डेज। ऑप्शन नंबर बी, 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको सुमेलित करना है, मैच करना है। ये थर्मल पावर स्टेशन कहाँ कहाँ पे हैं? सो पहला है बाढ़, ये हमारा बिहार में ये सही है। लारा ये हमारा छत्तीसगढ़ में है, ये भी सही है। कुड़गी हमारा कर्नाटक में है, ये भी सही है। गाड़रवारा ये हमारा एमपी में है। सो यही ऑप्शन सही होगा इसका। यही सुमेलित नहीं है, ये हमारा कहाँ पे है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सो हमारी इक्वेटर 13 कंट्री से होकर गुजरती है, जिसमें से केन्या, युगांडा और गैबॉन ऑप्शन में है। और जो जिससे होकर नहीं गुजरती है वो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जाम्बिया से होकर नहीं गुजरती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों
का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? सो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A ये सुनिश्चित करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या मिसिंग नंबर पता करना है। सो देखिए इस पे एक सीरीज बन रही है, 4 के सामने 14 लिखा हुआ है, तो ये कैसे आएगा हमारा? ये आएगा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और उसमें 2 प्लस करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 14 आ जाएगा। इस ऐसे ही 9 में 3 का गुणा करेंगे और प्लस 2 करेंगे तो 29 आ जाएगा। और सेम प्रोसेस करना है 26 में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा 78 आएगा और प्लस 2 कर देंगे 80 आ जाएगा। सो मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 6 में 3 का गुणा करेंगे 18, 18 प्लस 2 20। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। सो फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन added in the Constitution of India by 14th Amendment in 1946 in accordance with the recommendation of। ये किसकी समिति के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिले खेती। रिले खेती में क्या होता है कि कोई एक फसल खड़ी हुई है, उसकी कटाई करने से पहले हम अगली फसल की बुआई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जौनपुर। जौनपुर को सिराज ए हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज ऑन द टॉप रैंकिंग्स in the terms of state GDP and per capita income on March 2020। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नोएडा। और इसमें सेकेंड नंबर पे कौन है? लखनऊ। लखनऊ हमारा सेकेंड नंबर पे है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जैता। जैता हमारा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। बाकी दिए हुए हैं सिग्मो, घोड़े और मोडिनी, ये तीनों के तीनों गोवा के लोक नृत्य हैं। गोवा के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र। इसमें मोटे अनाज वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण योजना? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूरल इंडस्ट्री, जिसमें रूरल इंडस्ट्रीज को नहीं शामिल किया गया है। बाकी इरिगेशन, रूरल रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल ड्रिंकिंग सप्लाई, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? हु वाज द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी रंगराजन। सी रंगराजन हमारे 12th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। जब महमूद गजनवी ने 13वीं बार आक्रमण किया था तो कन्नौज पर आक्रमण किया था, वहाँ का शासक कौन था? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चूज द ऑड पेयर्स इन वर्ड्स, शब्दों के विषम युग्म को चुनना है। सो पहला है मृत्यु रोग, अंगूर शराब, दूध मक्खन, पानी ऑक्सीजन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु रोग। ये आपस में मेल नहीं खाते हैं, बाकी अंगूर से शराब, दूध से मक्खन और पानी से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमानता वायरस, इनइक्वालिटी वायरस ग्लोबल रिपोर्ट 2021 वाज पब्लिश्ड बाय, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की गई किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सफैम के द्वारा। असमानता रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई? ऑक्सफैम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? सो इसका राइट आंसर होगा देवगढ़ का दशावतार। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? द हड़प्पन साइट बनावली इज सिचुएटेड ऑन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौतंग। चौतंग जो है ये बनावली हिसार हरियाणा में है, जो सरस्वती नदी के किनारे है और सरस्वती नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है चौतंग। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौतंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चितरंजन दास और एम के गांधी ने। चितरंजन दास और एम के गांधी से प्रेरित होकर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 21 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? हाउ मैनी बैंक्स वर फाइंड बाय आरबीआई फॉर contravention of norms in the month of July 2021? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग वाज फर्स्ट वन टू बी पेंशनर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट का प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें सम्मिलित नहीं है? द यूनियन बजट प्रपोज्ड फॉर 2021-22 रेस्ट ऑन 6 पिलर्स, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? सो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। ये इसमें शामिल नहीं किया गया, बाकी ह्यूमन कैपिटल, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित करना है, इसमें राज्य दिए गए हैं और राज्यसभा की सीटें दी गई हैं। सो इसको सुमेलित कीजिए। असम में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? असम में राज्यसभा की सीटें 7 हैं, 7। छत्तीसगढ़ में 5 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, उत्तर प्रदेश में 31 है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में जो संख्या दी गई है वो गलत है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही हैं। असम में कितनी है सीटों की संख्या? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल में स्थित उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? ऐसा कौन सा हड़प्पन साइट है जो उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देसलपुर। देसलपुर गुजरात में स्थित है, बाकी हुलास, आलमगीरपुर और मांडी ये हमारे यूपी में स्थित हैं। फिर से सुमेलित करना है,
खनिज और खदान क्षेत्र हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है एक्चुअली। इसमें जीआईसी में इस बार जीके बहुत टफ आई है। पता नहीं कहाँ जीआईसी का पेपर बनाया या पीसीएस का बना दिया। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है लौ अयस्क, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, इनको मैच करना है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो लोहा है हमारा, लौह अयस्क है, वो कहाँ पाया जाता है? इटाबीरा में इसका खदन क्षेत्र है। मैग्नीज का चियातुरा में, तांबा का है सडबरी में, और बॉक्साइट का वाइपा में। ये वाइपा ऑस्ट्रेलिया में है, सडबरी कनाडा में है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1829 से 1833 तक विद्रोह चला था। इसका नेतृत्व किया था तिरोत सिंह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरोत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा व वृंदावन के बीच में स्थित है। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी फसल लवण सहिष्णु होती है? साल्ट टॉलरेंट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुकंदर। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। होप आप सबने अपना पेपर सही किया होगा। सो थैंक यू।